इजराइल ने लेबनान में युद्ध समाप्त करने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर बताया कि सीज फायर की खबरें गलत हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि अमेरिका और फ्रांस ने युद्ध को रोकने की अपील की थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इजराइल का कहना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सलाह पर सेना लेबनान में अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल मिलिट्री बेस पर 45 रॉकेट दागे हैं, जिससे नुकसान का आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने बेरूत में हवाई हमले किए हैं। इजरायली इंटेलिजेंस के अनुसार इन हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर सहित 2 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ लेबनान की स्टेट मीडिया ने जानकारी दी है कि इजराइल ने यूनीन इलाके में हमला किया, जिसमें 23 सीरियाई नागरिकों की जान चली गई। ये सभी लोग लेबनान में काम के सिलसिले में गए थे। इससे पहले न्यूयॉर्क में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में इजराइल लेबनान संघर्ष को रोकने के लिए आपात बैठक आयोजित की गई थी। अमेरिका और फ्रांस ने 21 दिन के सीज फायर की मांग की ताकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो सके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE, कतर और कई यूरोपीय देशों ने इस सीज फायर की मांग का समर्थन किया। फ्रांस ने बैठक में कहा कि लेबनान में युद्ध को रोकना आवश्यक है, वरना इससे मध्य पूर्व में और अधिक संघर्ष बढ़ सकता है। कूटनीतिक उपायों के माध्यम से इसे टाला जा सकता है। इजराइल लेबनान में घुसपैठ की तैयारी में जुट गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री चीफ हरजई हालेवी ने बुधवार को कहा कि लेबनान में उनके हवाई हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और जमीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है। हालेवी ने कहा कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इलाके में घुसेगी और उनकी सैन्य चौकियों को बर्बाद करेगी। तब उन्हें पता चलेगा कि इजरायली सेना का सामना करने का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हमलों के वजह से इजराइल के लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। अब वे अपने घर लौट पाएंगे। गाजा में करीब 1 साल से लड़ाई चल रही है। बाइडेन पर मिडिल ईस्ट में जंग को रोकने का बहुत दबाव है। वे अब सिर्फ 116 दिन तक ही राष्ट्रपति पद पर हैं। बाइडेन काफी समय से बातचीत के जरिए जंग को रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक असफल रहे हैं। अगर उनकी कोशिश सफल होती है तो इससे उनकी इमेज बेहतर होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी को भी चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को जंग में मदद के लिए घातक हथियार भी मुहैया कर रहा है। इन हथियारों की मदद से गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।